ज्ञान सागर द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्त्री के बारे में चाणक्य के विचार। दोस्तों, जानकारियों से भरे इस ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने एक आदर्श पत्नी के क्या क्या गुण बताए हैं। आप तो जानते ही होंगे कि चाणक्य मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। उनकी कुटिलता के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा गया है। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। वे कहते हैं, क्रोधे दासी रतो वेश्या भोजने जन्नी सम विप्तिर ज्ञान दात्री च पत्नी सा अति दुर्लभा। अर्थात ऐसी पत्नी बड़ी मुश्किल से मिलती है जो पति के गुस्सा होने पर खामोश हो जाए, सहवास और सोहबत के समय खुलकर उसका साथ दे, भोजन के समय माँ की तरह उसका ख्याल रखे और मुसीबत के समय गुरु की तरह राह दिखाए। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि आचार्य चाणक्य का जन्म आज से लगभग 2400 साल पहले मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। इसे आज बिहार की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। स्त्रियों के बारे में चाणक्य आगे कहते हैं कि संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जप दान्यो। मनुष्य को अपनी पत्नी, अपने घर में उपलब्ध भोजन और अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन विद्या के अध्ययन, अपने इष्ट के नाम के जप और अपनी शक्ति भर दान देने से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य की प्रारंभिक शिक्षा को पाटलिपुत्र में ही हुई, लेकिन उनकी उच्च शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। स्त्री के बारे में उनके अन्य विचार ये हैं, सा भार्या या शुचि दक्षा, सा भाया या पतिव्रता, सा भार्या या प्रतिप्रीता, सा भाया सत्यवादिनी। अर्थात पत्नी को पवित्र आचरण वाली तथा गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए। उसे पति में आस्था रखने वाली तथा उससे प्रेम करने वाली होना चाहिए। पत्नी वही है जो पति से कभी झूठ ना बोले। दोस्तों, चाणक्य की व्यवहारिक शिक्षा केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं है। वे लिखते हैं, दुष्टा भार्या षट्मित्रम भरित्य स उत्तरदायकर ससर्पे गृहिर्वासो मृत्युरेव न संशय। अर्थात दुष्ट स्त्री, मूर्ख दोस्त, मुहालगा अर्थात जवाब देने वाला नौकर तथा सांपों के बिलों वाला घर, ये चारों निस्संदेह मृत्यु के कारण हैं। किसी विशेष काम पर भेजने के बाद नौकर की पहचान होती है। मुसीबत के समय दोस्त पहचाने जाते हैं और धन दौलत के खत्म हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। त्यगेत धर्म दयाहीन विद्याहीन गुरु त्यगेत त्यगेत क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधवा। अर्थात दया विहीन धर्म का, विद्याहीन गुरु का, हरदम गुस्से में रहने वाली पत्नी का तथा स्नेह विहीन बंधु बांधवों का परित्याग कर देना चाहिए। मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने वाला, दुष्ट स्त्री के साथ रहने वाला और दुखी लोगों के बीच रहने वाला विद्वान पुरुष भी दुख को प्राप्त करता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च व्याधिस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्स्य च। अर्थात परदेश में मनुष्य का मित्र विद्या है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार की दोस्त दवा है और मृत्यु के बाद मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसका मित्र बनते हैं। राजा राष्ट्रकृत पाप राज्ञः पाप पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृत पाप शिष्य पापः गुरुस्तथा। अर्थात प्रजा के पापों का दंड राजा को भोगना पड़ता है, राजा के पापों का फल उसके पुरोहित को भोगना पड़ता है, पत्नी के पापों का फल उसके पति को तथा शिष्य के पापों का फल उसके गुरु को भोगना पड़ता है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।